वेलकम टू टॉप स्टॉक रिसर्च, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर स्टॉक एनालिटिकल नीड। मैं मयूर वारुंज आज आपको बताने जाने वाला हूँ डेब्ट टू इक्विटी रेशो के बारे में। डेब्ट टू इक्विटी रेशो कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की क्षमता दर्शाने में मदद करता है। साथ ही में डेब्ट टू इक्विटी रेशो कंपनी का इक्विटी के मुकाबले डेब्ट्स कितने हैं ये दर्शाने में भी मदद करता है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन, डेफिनेशन, फॉर्मूला और साथ ही में कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या है? डेब्ट टू इक्विटी रेशो एक सॉल्वेंसी रेशो है जो कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन दिखाने में मदद करता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो शोज कंपनीज एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। इसका मतलब है कि कंपनी डेब्ट टू इक्विटी रेशो कंपनी की लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने की क्षमता दर्शाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो निकालने का फॉर्मूला है टोटल डेब्ट्स अपॉन टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब हम इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का उपयोग कंपनी के लॉन्ग टर्म दायित्वों को चुकाने की क्षमता दर्शाने में किया जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दर्शाता है, जैसे कि यदि कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो ज्यादा है तो यह दर्शाता है कि कंपनी में ज्यादातर फाइनेंस कर्जा लेके किया गया है और यह दर्शाता है कि कंपनी के पास डेब्ट ज्यादा है। यदि कंपनी पे कठिन समय आता है तो कंपनी बैंकरप्ट होने की संभावना भी हो सकती है। क्रेडिटर और इन्वेस्टर आमतौर पर कम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होने वाली कंपनी को ज्यादा प्राधान्य देते हैं, क्योंकि यह बुरे मार्केट में भी कंपनी बेहतर सुरक्षा देती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के कुल डेट्स की तुलना अपने इक्विटी के साथ करती है और कंपनी कितना लाभ उठा रही है दर्शाने में मदद करती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का आइडियल रेंज इंडस्ट्री के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्री में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो उसे बेहतर माना जाता है। इस वजह से कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपैरिजन करते समय सेम इंडस्ट्री में ट्रेड करने वाले कंपनी से करना चाहिए। अब हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसके लिए मैं टॉप स्टॉक रिसर्च स्टॉक एनालिसिस टूल का यूज करूंगा। इसके लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च में जाना है, लॉगिन कर लेना है। देन लॉगिन करने के बाद आप टॉप स्टॉक के प्रीमियम पेज में आ जाओगे। यह टॉप स्टॉक रिसर्च का प्रीमियम पेज है। देन इसमें आपको जाना है इक्विटी एनालिसिस एंड फाइनेंशियल रेशियोज। इसमें जाने के बाद हम एक कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि टाटा स्टील। टाटा स्टील सिलेक्ट करने के बाद ये इस फाइनेंशियल हाईलाइट रेशियोज के पेज पे आपको सारे रेशियोज मिल जाएंगे, जैसे कि पी रेशियो, शेयर ओवरव्यू, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, साथ ही में गुरु नंबर्स, मोस्ट रिसेंट क्वार्टर्स के रेशियोज एंड ट्रेलिंग 12 मंथ के रेशियोज। हमें देखना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो इसका पार्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाटा स्टील का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.42 दिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री आइडियल रेंज के नीचे है। हम इस पे क्लिक करने के बाद डेब्ट टू इक्विटी का एक डिटेल पेज ओपन हो जाता है, जो आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का एनालिसिस करने में मदद कर सकता है। इस पेज को डीप डाइव पेज करके भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.42 है और लास्ट ईयर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.19 है, जो कि इनडिसाइसिव डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से वेरी गुड एक डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज पे आया है। साथ ही में आप मोस्ट रिसेंट क्वार्टर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 0.39 है। ये दर्शाता है कि ये वेरी गुड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। साथ ही में आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का एक एनालिसिस मिल जाएगा, जो बताएगा आपको टाटा स्टील का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.49% है, इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास कम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है। साथ ही में कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो
फॉल हुआ है जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का हाईएस्ट था 1.46 इन 2018 में, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सबसे लोएस्ट है इस साल यानी 2020 में 0.42। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के एवरेज डेब्ट टू इक्विटी लास्ट 5 ईयर्स के एवरेज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही में आप यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज की डेफिनेशन, फॉर्मूला और उसके साथ कौन कौन से रेशियोज का यूज करना चाहिए ये भी दर्शाता है। आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे स्टेबिलिटी टीएसआर स्टेबिलिटी इंडेक्स दिखाई देता है जो कंपनी की ओवरऑल स्टेबिलिटी दर्शाने में मदद करता है। इसे डिटेल में जानने के लिए आप हमारे टीएसआर स्ट्रेंथ इंडेक्स की वीडियो जाके देख सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ ही में आप यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज का टेबल फॉर्मेट में डेटा देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिकल फॉर्मेट में, जैसे कि आप देख सकते हो कि 2014 से लेके 2020 तक एवरेजली कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो गिरते जा रहा है। तो यह कंपनी के लिए अच्छी बात है। यह दर्शाता है कि कंपनी की डेब्ट 2014 से लेके 2020 तक कम होते जा रहा है। इस तरह आप इस पेज का यूज करके किसी भी कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का एक ओवरऑल समरी देख सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का अगला एग्जांपल है नेगेटिव डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। नेगेटिव डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तब आता है जब कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स फंड नेगेटिव होते हैं। कंपनी के टोटल डेब्ट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। टोटल शेयर होल्डर्स फंड नेगेटिव होने का मुख्य रीजन है जब कंपनी के टोटल लायबिलिटीज उसके टोटल असेट से बढ़ जाते हैं, तब कंपनी का टोटल शेयर होल्डर्स फंड नेगेटिव आता है। तो चलिए हम ऐसे कंपनीज देखते हैं जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव है। इसके लिए हम टॉप स्टॉक रिसर्च में कस्टम स्क्रीनर में जाएंगे। यहाँ पे हम फाइनेंशियल रेशियोज में सॉल्वेंसी डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज को बिलो 0 करेंगे, तब आपको नेगेटिव डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मिल जाएंगे। यहाँ पे रन स्क्रीनर करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्लू चिप कंपनी में सिर्फ एक ही कंपनी दिखाई दे रही है, तो हम इसका स्कोप थोड़ा बढ़ा लेते हैं। एनएससी 500 एनएससी 500 में ऐसी 8 कंपनीज है जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निगेटिव है। तो चलिए हम पहली कंपनी देख लेते हैं, अलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव है। तो चलिए जानते हैं इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव कैसे आया। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आ जाते हो कंपनी के स्टॉक एनालिसिस पेज पे। यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहला बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं टोटल शेयर होल्डर्स फंड अलोक इंडस्ट्रीज का निगेटिव दिखाई दे रहा है। ये निगेटिव होने का कारण होता है जब कंपनी के टोटल लायबिलिटीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के टोटल लायबिलिटीज 26,134 करोड़ से और उसके टोटल असेट्स 8,227 करोड़ से। तो यह दर्शाता है कि कंपनी के टोटल लायबिलिटीज उसके टोटल असेट से ज्यादा है। इस वजह से कंपनी की टोटल शेयर होल्डर्स फंड नेगेटिव आई है। यही कारण है कि कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नेगेटिव दिखाई देता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का अगला एग्जांपल है सडन गेन इन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सडन गेन इन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के होने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक, टोटल शेयर होल्डर्स फंड डिक्रीज हो जाना, या फिर दूसरा है टोटल डेब्ट्स बढ़ जाना। जब कंपनी के टोटल डेब्ट्स बढ़ जाते तब यह दर्शाता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग बिजनेस से इनकम नहीं हो रही है और कंपनी अपने बिजनेस रन करने के लिए डेब्ट्स का सहारा ले रही है। तो चलिए हम डेब्ट टू इक्विटी के ऐसे एग्जांपल देखते हैं जिनका सडन गेन हुआ है और उसे जानने की कोशिश करते। तो हम जाते कस्टम स्क्रीनर में, वहां पे जाने के बाद इक्विटी में डाल देते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो गेन अबव 50%। तो यहाँ पे हम रन करने के बाद और हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पॉजिटिव रख लेते हैं। तो यहाँ पे रन करने के बाद ऐसी ब्लू चिप में 9 कंपनीज है जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सडनली गेन हुआ है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं अदानी एंटरप्राइज का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 97% से बड़ा है, अदानी ग्रीन का 83% से बड़ा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अदानी ग्रीन का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्यों बड़ा है। उस पर क्लिक करने के बाद आप इक्विटी एनालिसिस पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। ये फुल्ली कस्टमाइज पेज है। आप इसे कस्टमाइज करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से जाके ये पेज कैसे कस्टमाइज करते हैं ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बैलेंस शीट ऑफ अदानी एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 9,523 करोड़ से लेके 20,803 हो गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के टोटल डेब्ट्स इतने भारी मात्रा में इंक्रीज हुए, इस वजह से कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज में आपको सडन गेन दिखाई दे रहा है। तो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास शायद कैश फ्लो नहीं है और कंपनी उसके बिजनेस को रन करने के लिए कर्जा लेके फंडिंग कर रही है। इस तरह से आप कस्टम स्क्रीनर का यूज करके ऐसे कंपनीज ढूंढ सकते। हमारा अगला एग्जांपल था सडन फॉल इन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सडन फॉल इन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जैसे कि हमने देखा, सडन गेन टोटल शेयर होल्डर्स डिक्रीज या फिर डेब्ट इंक्रीज होने की वजह से होता है। उसके ऑपोजिट सडन फॉल टोटल शेयर होल्डर्स में इंक्रीज और टोटल डेब्ट्स में डिक्रीज होने की वजह से आता है। तो इसे हम देखने के लिए कस्टम स्क्रीनर में जाते हैं और यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ले लेते हैं। बिलो सडन फॉल बिलो -50% और इसके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को हम पॉजिटिव रखते हैं। रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू चिप में हम स्टॉक बास्केट भी एक बार चेंज कर लेते हैं, एफएनओ कंपनीज कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में सडन फॉल हुआ है और वो एफएनओ के स्टॉक से, तो ऐसे एफएनओ के 45 स्टॉक से जिनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सडनली फॉल हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोल इंडिया का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो -52% से फॉल हुआ है। साथ ही में आईसीआईसीआई, आरती इंडस्ट्रीज, लार्सन टर्बो, इनका भी 53% से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फॉल हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम कोल इंडिया का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फॉल होने का रीजन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जैसे कि एनालिसिस पेज में आ जाते हो, बैलेंस शीट में देखते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स फंड 36,517 करोड़ से लेके 43,143 करोड़ तक बढ़े हैं। यह कारण हो सकता है कि कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में सडन फॉल दिखाई देता है। तो इस तरह आप कस्टम स्क्रीनर का यूज करके डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज का सडन गेन, सडन फॉल का एनालिसिस कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने देखा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, उसका फॉर्मूला, डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन। साथ ही में हमने 4 एग्जांपल देखे, पॉजिटिव डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, नेगेटिव डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एंड सडन गेन एंड सडन फॉल इन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम सॉल्वेंसी रेशियोज का एक नया रेशियो आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।